हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर देखिए मेरे घर के अंदर मतलब बाहर से व्यू कैसा नज़र आता है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सब। और जैसे जैसे सर्दी आती जाएंगी मतलब बिल्कुल अंधेरा होता जाएगा। और मैंने कोले सिला दिए हैं। पहली बार की चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है। पानी टाइम के ऊपर आ जाता है और मैं मोटर को चलाकर ऊपर आ जाती हूँ और मेरी चाय को पी लेती हूँ। इस टाइम तक मैंने चाय पी ली है और अब मैं लग गई हूँ डस्टिंग के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ कनागत मतलब श्राद्ध है। तो आज बहुत जल्दी जल्दी काम करना है और मतलब गैस के पास में सफाई होकर, रसोई की सफाई होकर फिर मतलब खाना बनता है पितरों का। उससे पहले नहीं बनता। उससे पहले सिर्फ मैं गुन्नू के स्कूल की और चेष्टा बाबू के खाने की रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनकी बनानी ज़रूरी हो जाती है। हाँ, जितने भी बड़े होते हैं मतलब जो समझदार हो जाते हैं वो मतलब जब तक गौ माता को रोटी नहीं दी जाती है तब तक नहीं खाना खाते हैं। वो सिर्फ हाँ चाय पानी पी लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं। हाँ, यदि पंडित को जिमाना हो तो पंडित के खाने के बाद में खाते हैं। मतलब ये यह हमारा प्रोसेस होता है। और इस टाइम के ऊपर गुन्नू नहाने के लिए गई हुई है। और मतलब ताज़ा पानी आ गया था तो मोटर को चला रखा है, तो गुन्नू का पानी मैंने निकाल कर मतलब बाल्टी डालकर भरकर रख दी है। और गुन्नू नहा लेगी और उस तब तक वो मैं क्या करती हूँ, मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और आज मैं खाना पहले बना दिया है, क्योंकि पहले उसके बाद में वहाँ से सफाई भी करनी ज़रूरी है। तो खाना मैंने बना दिया है गुन्नू का स्कूल में जाने का और चेष्टा बाबू के खाने का। और चेष्टा बाबू आज फिर जल्दी खड़ा हो गया। मतलब इसको खड़े होते हुए भी चौथा या पाँचवा दिन है। मतलब लगभग डेली ये इसी टाइम के ऊपर खड़ा होने लग गया है और मेरा काम धीरे करके रुक जाता है। चूल्हे के पास से सफाई कर दी, तुम लोग गैस के पास से और किचन की सफाई कर कर और फिर मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाना जरूर मतलब नहाती तो मैं डेली हूँ दोबारा की चाय से पहले। लेकिन क्या होता है कनागत वाले दिन और भी जल्दी हो जाता है। और सूर्य देवता को मैंने जल दे दिया है और यहाँ पर मेरी तुलसी मैया है जिनको कि मैंने जल दे दिया है। और यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता जिनको कि मैंने गमले के अंदर स्थापित कर रखा है और यहीं पर मैं इनका जल चढ़ाती हूँ इनको। और मतलब इन तीनों भगवानों की पूजा मैं डेली करती हूँ। और देखिए फिर मेरा चेष्टा बाबू कहाँ पर। अब आप सोचते हो कि मेरी पूजा में क्यों नहीं आया। वो खिलौनों के साथ में खेल रहा है। मतलब आज उसने डोल वाले खिलौने निकलवा रखे हैं तो उनके साथ में खेल रहा कमरे के अंदर बैठकर, इसलिए वो नहीं आया, नहीं तो वो आ जाता। मतलब मैं उस कमरे में गई तो उसने वो निकलवा लिया और फिर वो उसी के साथ में खेलने लग जाती है। फिर देखिए गौ माता टाइम के ऊपर आ जाती हैं और फिर मैं गौ माता को रोटी दे देती हूँ। मतलब पितरों की रोटी आज फिर गौ माता की मैंने दे दी है। मतलब इन दिनों में गौ माता की रोटी मतलब श्राद्ध के दिनों में गौ माता की रोटी मैंने आज दूसरी बार दी है। मतलब कभी कोई दे देता कभी कोई दे देता, लेकिन हाँ गौ माता को देनी ज़रूरी हो जाती है। चलो ये गौ माता को दे दी तो अब यह है कि खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। नहीं तो गौ माता को मतलब यहाँ घर के पास नहीं आती तो फिर बाइक पर जाकर दे कर आना पड़ता है। और चेष्टा बाबू देखिए कितनी मस्ती में मतलब राउंड राउंड कर रहा है, क्या है कि मम्मा राउंड राउंड। फिर इसके पैर दुखने लग जाते हैं और ये खा रहा है बिस्किट और इसका बिस्किट घूमते घूमते गिर जाता है और उसी को उठाकर फिर वो खा लेती है। और देखिए दोबारा की चाय बना ली है, बाबा जी को चाय दे दी है। और चेष्टा बाबू मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर गणपति जी की आरती कर रहा है। जय गणपति देवा जय गणपति देवा, मतलब इतना ही बोलना आता है उसको, ज़्यादा नहीं आता है। और यहाँ पर इतना करने के बाद में फिर मैं ऊपर की सफाई के अंदर लग जाती हूँ, क्योंकि नीचे जहाँ पर ज़रूरत थी मतलब खाना बनाना ज़रूरी था वहाँ पर सफाई मैंने कंप्लीट कर दी थी। गुनों को भी तैयार करके स्कूल में भेज दिया था। तो अब मैं लग गई हूँ ऊपर कि मैं कम से कम ऊपर की सफाई कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर खाना भी मतलब बनाने मतलब पूरा नहीं बना। ये है कि गौ माता का निकल गया था, गौ माता को रोटी देकर मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो मतलब बाकी सबकी भी रोटियां बनानी ज़रूरी होती हैं। तो वो आज खाना मतलब जो बड़े होते हैं वो बनाते हैं, मतलब मैं बहुत कम बनाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं ऊपर की सफाई के अंदर लग गई हूँ। और देखिए चेष्टा बाबू मेरे पीछे की कह रहा है कि मम्मा राहुल जी के यहाँ पर, तो राहुल जी के यहाँ पर भी मतलब काम तो सुबह सुबह उनके यहाँ पर भी होता है। इसलिए फिर मैं कह रही हूँ बेटा एक बार मैं सफाई कर लेती हूँ फिर चलते हैं। फिर मैं उसको डोल वगैरह दे देती हूँ ताकि वो खेलने लग जाए। और मतलब दे तो पहले भी रखी थी, लेकिन मतलब उतर जाती है चारपाई से और बैलून भी नहीं लेती और बैलून को भी नीचे डाल देती है। मतलब उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अभी से गुस्सा है। देखते हैं धीरे धीरे करके मतलब हो सकता है गुस्सा कम हो जाए। बच्चा है अभी, मतलब उसकी जिद पूरी नहीं होती तो उसको गुस्सा आने लग जाता है, मतलब ये बात होती है। और मतलब इस कमरे की सफाई की देखिए अब मैंने दूसरी तरफ सेट किया तो भी मतलब अंधेरा ही है और कैमरे की भी लाइट ऑन है, कमरे की भी है और गेट भी बंद है, फिर भी पता नहीं ब्लैक आती है। मतलब मेरे को सेट करना अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊँगी। और चेष्टा बाबू देखिए डोल के साथ में खेल रहा, काफ़ी देर तक खेलता रहता है ये, मतलब
जब तक मेरे ऊपर की सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग होती है तब तक ये हमें ये मतलब इस डॉल के साथ में खेलने लग जाता है। हाँ, एक बार ज़िद्दी बांध ली थी, जाना है तो मैं इसको मतलब खेलने के लिए लगा देती हूँ। अब सही आ रही है क्लिप, देखिए मतलब पता नहीं प्रोसेस समझ में नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगी। और काफ़ी देर तक वो खेलती रहती है। हाँ, बिल्ली का बच्चा आज नहीं आया, कल भी थोड़ी बहुत देर के लिए आया था, आज भी नहीं आया। मतलब वो बड़ा हो गया तो घूमता रहता है बाहर। अब मतलब बहुत जब उसका मन आता है तभी आता है, मतलब रुकता नहीं है वो, आता है खेलता है और फिर चला जाता है। जिस दिन भी आता है मैं उस दिन आपको दिखा देती हूँ। आज अभी तक नहीं आया है। और मतलब आता है तो वो दूध वगैरह रोटी वगैरह खाता है और फिर चल देता है। मतलब इतना काम करता है, थोड़ा बहुत ही खेलता है। हाँ, जो जो वो बड़ा होता जाएगा तो मतलब उसका खेलना भी कम होता जाएगा। लेकिन ये है कि हाँ, उसकी माँ से सही है, उसकी माँ नहीं खेलती है। उसकी माँ मतलब एक बात तो ये है कि वो मतलब बर्तनों में घूमती रहेगी, मतलब यदि उसको दे दिया खाना तो भी बर्तनों में चक्कर काटती रहेगी। वो नहीं करता, उसके मतलब दे दिया उसी को खाता है और फिर चल देता है। मतलब वो मतलब और ज़्यादा चीज़ों को वो नहीं छेड़ता है। मतलब इस बात का ये भी मतलब इसका भी यही रूटीन है। और उसका क्या नाम है, बड़ा चिम्मू, उसका भी यही है। मतलब ज़्यादा मुँह नहीं मारते, ये मतलब बिल्ली ज़्यादा करती है। और देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। मतलब नीचे की आधी हो गई थी, पूरी नहीं हुई थी। ये बाबा जी को खाना दे दिया और मैंने और चेष्टा बाबू ने भी खा लिया। और अभी तक ये खेल रही है, देखिए। और फिर हम चल देते नीचे सफाई में करने के लिए। तो देखिए गौ माता जी मतलब यहाँ पर आ गई थी। मतलब इनको जो रात की बची हुई रोटियाँ होती हैं वो सारी की सारी दे देती हूँ, क्योंकि कल रात को खाना गुन्नू ने भी नहीं खाया। मतलब जितनी बनाई थी उससे कम रोटियां खाई, तो गुन्नू की भी बच गई। गुन्नू के पापा ने भी नहीं खाया तो उनकी भी बच गई थी। तो मतलब रोटियां बहुत ज़्यादा कल जो बनी थी वो लगभग सारी रोटियां बच गई थी। गुन्नू चेष्टा ने भी नहीं खाया। मतलब मैंने भी 1 या 1.5 रोटी खाई, नहीं खाया क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया था कल बहुत ज़्यादा। मतलब फिर नहीं खाया गया और फिर सारी की सारी रोटियां गौ माता को दे दी। कुछ नीचे बच गई थी, वो नीचे दे दी थी, ऊपर थी वो मैंने ऊपर से दे दी थी गौ माता को। और ये देखिए मेरी अब नीचे की सफाई शुरू हो गई है। उस मतलब किचन की तरफ का सारा एरिया साफ़ हो गया है, पोछा भी लग गया था, अभी इस साइड का रह गया है। खाना पीना बर्तन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज श्राद्ध है, मतलब कनागत है, तो क्या है मैं कपड़े नहीं धोंगी। और देखते हैं प्रेस करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो आगे देखते हैं। और ये देखिए मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो गया। हाँ, अब रह गया काम चेष्टा बाबू को नहलाना और सुलाना। प्रेस की देखती हूँ, मतलब धूप तो निकली हुई है, कपड़े कम हैं। और देखते हैं हो पाती है या नहीं पाती, क्योंकि आगे का मैं कह नहीं सकती हूँ। और दूसरा कारण ये है कि मतलब मौसी जी आ गई, मतलब मेरी सासू की बहन। तो मतलब वो देखते हैं कितनी देर तक, मतलब जब गेस्ट आ जाते हैं तो मतलब काम नहीं हो पाता है। मतलब प्रेस वगैरह का मतलब पास में बैठ जा करने लग जाओ तो कर भी देती हूँ, लेकिन फिर दूसरा ये हो जाता है कि उस तख्त के ऊपर मतलब दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और देखिए उनके जाने के बाद में चेष्टा बाबू को मैं सुला देती हूँ। और मतलब प्रेस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कपड़े ज़्यादा भी नहीं है और वो डेली पहनने वाले हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, स्कूल गोइंग के ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए ये लकड़ियाँ ज़्यादा आज ही डलवाई हैं, मतलब अभी ही। पहले यहाँ पर खुला एरिया था, यहाँ पर गौ माता जी पानी पीती हुई दिख जाती थी, अब नहीं दिखाई देंगी। ये मेरी शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दी है, और साथ में रोटी मैंने खाई थी, बाबा जी को भी दे दी है। फिर मैं दे देती हूँ पौधों में पानी, क्योंकि पौधे सूखने लग गए, मतलब इनकी मिट्टी सूख जाती है तो मतलब ये अलसा जाते हैं। तो इनको पानी लगभग मैं डेली दे देती हूँ, कभी मैं आपको दिखा पाती हूँ कभी नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ क्यारी के अंदर, क्योंकि गुन्नू के पापा कह के गए थे मतलब जो मतलब देख के कि पानी की देना कल देना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि उनको टाइम नहीं लगता। मतलब वो एक प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े हुए हैं। देखते हैं, मतलब कल तो उनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा था कि मतलब उनको नुकसान हो गया। देखते हैं आज क्या आता है, मतलब आज पूरा रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद में मैं क्यारी के अंदर आ जाती हूँ और देखिए करेले तोड़ने लग जाते हैं। मतलब बाहर का है ये सीन है कि जहाँ से मतलब बेल का बीज क्या बोलते हैं जड़ है, और वहाँ से करेले लगे हुए थे, जितने भी लगे होते सारे के सारे मैं तोड़ लेती हूँ। और फिर मैं मिर्च भी तोड़ लेती हूँ, मतलब पूरी क्यारी के अंदर चक्कर मारती हूँ। एक त्योरी निकलती है, कुछ करेले और कुछ मिर्च तोड़कर मैं आ जाती हूँ। देखिए इतना सा धनिया निकल गया है उग कर, मतलब इतना ही पानी दिया गया था उस दिन, पानी मतलब फिर चला गया था, बंद हो गया था। और ये मैंने लाल मिर्च तोड़ ली, हरी मिर्च बहुत कम तोड़ती हूँ, मतलब कहते हैं उस दिन तोड़ कर ले जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं तोड़ती हूँ। मतलब लाल लाल मिर्च तोड़ती हूँ क्योंकि इनको हम सुखा रहे हैं, क्योंकि लगा भी इसीलिए रखी है कि मतलब
पूरी साल भर के लिए मिर्ची इकट्ठी हो जाएंगी। मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कितनी मिर्ची इकट्ठी हो गई है। मतलब थोड़ी थोड़ी, मतलब 10 कभी टूट गई, 5 कभी टूट गई, ऐसे करके मतलब टूटती रहती है, पकती रही। इतनी सारी सब्जियां मैं तोड़ कर लेकर आ गई थी। मतलब ऐसे करके मतलब इकट्ठी होती रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ये छोटा चिम्मू बड़ा चिम्मू आज फिर इकट्ठे हैं। मतलब छोटा चिम्मू ऊपर है, बड़ा चिम्मू नीचे रोटी खा रहा है। मतलब ये दोनों बहुत कम नज़र आते हैं। जैसे कल दीवार के ऊपर बैठे हुए थे, आज ये आराम से नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, इसकी माँ ने इसके पास में आना बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब जब ये बेचारा जाता है तो भी मतलब उसकी तरफ घुर्राने लग जाती है, दांत दिखाती है। और ये मेरे रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया। ओके बाय।